इस मामले में फैसला सुना दिया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों का रुख करेंगे। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद विपक्ष यानी कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी अलर्ट मोड पर है। कांग्रेस का आरोप है कि वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ कर बीजेपी वोटों की चोरी करती है। इससे लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सभी ब्लॉक्स में संगठनात्मक रूप से अध्यक्ष के साथ बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी है कि वो लगातार एसआईआर और वोटर के काम की मॉनिटरिंग करें। उधर कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि एसआईआर वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का काम है, जिससे फर्जी वोटर बाहर होंगे। पता नहीं क्यों कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। हमने 1047 ब्लॉक में पूरे मध्य प्रदेश को बांटा है और सभी महत्वपूर्ण नेताओं की एक एक ब्लॉक में ड्यूटी लगाई है, जिसमें मेरे पीसीसी अध्यक्ष को भी एक ब्लॉक की जिम्मेवारी संभालना है। मतलब कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता जो नंबर 1 से लेके 1047 तक रहेगा, सबको अपनी जिम्मेदारी निभाना है। चुनाव आयोग का ये दायित्व है, उनकी ये कटिबद्धता है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वोटर लिस्ट में कोई भी गलत नाम ना हो। यदि कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उसका नाम नहीं होना चाहिए वोटर लिस्ट में। विदेशी व्यक्ति यहां पर अपनी पहचान छुपाकर रह रहा है तो उसका नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए। अब यदि ये कार्य चुनाव आयोग कर रहा है तो इसके बाद भी कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। एसआईआर मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य, और ये कोई नया नहीं है, हर बार होता है। तो देखिए, एसआईआर के नाम पर और एसआईआर पर सियासी रार अब मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस बड़ी तैयारी में है मध्य प्रदेश में, क्योंकि हाल ही में बिहार के विधानसभा चुनाव हुए हैं और बिहार विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए वो विपक्ष यानी कि कांग्रेस के लिए बेहद चिंताजनक भी रहे। लेकिन इस चिंताजनक परिणाम के बाद अब सक्रियता मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी बढ़ गई है और एसआईआर पर अब बड़ी तैयारी की जा रही है। और इसी पर हम और ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर विक्रम चौधरी जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर विक्रम, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। और बीजेपी यही कह रही है कि आखिर कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों? एसआईआर प्रक्रिया से चुनाव परिणाम वहां घोषित किए गए, उसके बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस एसआईआर को लेकर बड़ी तैयारी में है। क्या कदम अगला उठाया जाएगा विक्रम जी? जी, जैसा कि अभी आपने देखा, बिहार चुनाव परिणाम जब आए हमारे सामने, तब जितने वोट एसआईआर के माध्यम से डिलीट किए गए थे, हटाए गए थे, उससे लगभग 10% वोट के अंतर से हम चुनाव हारे। यदि कहीं 30,000 वोट खत्म किए गए थे तो हम 3, 4, 5,000 के अंतर से चुनाव हारे। इससे ये पता चलता है कि इस वक्त हम देश में एक बहुत ही न सिर्फ निर्लज्ज बल्कि एक क्रूर और निर्मम सरकार को देख रहे हैं जी, जिसके अधीन जो संवैधानिक संस्थाएं हैं अपनी पूरी गरिमा और अपनी पूरी निष्पक्षता के साथ काम करने में खुद को असमर्थ पा रही हैं। मरता क्या ना करता की स्थिति में लगभग सभी संस्थाएं हैं। तो ऐसे में हमारा दायित्व बन जाता है कि हम उन संस्थाओं को और अधिक बेईमान ना होने दें। और जो कांग्रेस का वोटर है, कांग्रेस का वोटर यूं कहें कि जो वोटर आज भी रोटी, कपड़ा, मकान और विकास की राजनीति पसंद करता है और जो स्वाभाविक तौर पे कांग्रेस को पसंद करता है, चिन्हित करके ऐसे वोटर्स को हटाया जा रहा है। इसलिए हमारा दायित्व बन जाता है, हमारा कर्तव्य भी है कि हम मोर्चे पे डटे रहें। वोटर लिस्ट का संशोधन जो हो हमारी निगरानी में हो और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, नेता, उनको मजबूती देने के लिए, उनको अभय देने के लिए, जिस तरीके से भय का माहौल भी बना रखा है भाजपा सरकार ने, उस भय के माहौल से लड़ने के लिए हमारे नेताओं का दायित्व बनता है कि वो जमीनी स्तर पर खड़े हों और हमारे कार्यकर्ताओं को मजबूती दें। और जो ऐसा है कि अब शुरू से ही जितने भी हमारे बड़े नेता हैं वो सभी के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, वो पहले से भी ये काम कर रहे थे जी। और अब जाहिर तौर पर हम घोषित करके जाएंगे जिससे हमारा जो कार्यकर्ता है वो भयभीत ना हो। चुनाव आयोग और जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो दोषमुक्त और पक्षपात रहित हो सके।
ठीक है, कुछ और भी मेहमान जुड़ गए, उनसे भी परिचय करा देती हूँ अपने दर्शकों का। डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी जुड़ गई हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है वाणी जी आपका। डॉक्टर हिना तिवारी जुड़ गई हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर वाणी, विक्रम जी ये कह रहे हैं कि पारदर्शिता दिखाएंगे, भय से लड़ेंगे, एसआईआर को लेकर अलग तैयारी है और उसके बाद जनता के बीच पहुंचेंगे, जो मैं उनकी बात से मैं समझ पाई हूँ। इसे लेकर आपका क्या कहना है? बड़ी तैयारी कांग्रेस कर रही है एसआईआर को लेकर? सबसे पहले तो मैं श्रोताओं को नमस्कार करूंगी, मैं बधाई दूंगी श्रोताओं को, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों के जिसके ऊपर हमारी जनता बिहार में खरी उतरी है, उसके लिए उसका अभिनंदन करना चाहिए। देखिए, कांग्रेस के पंजे के तहत जो संवैधानिक संस्थाएं 50 वर्षों तक इनकी गुलामी करती थी, इनके अनुसार काम करती थी, आज फिर एक बार हमने एक सुर बदलते हुए देखा कांग्रेस प्रवक्ता को। तालमेल तो वही थी जैसे इनके आका बात करते हैं, राहुल गांधी के ही शब्दकोश थे ये, पर बेईमानी की परिकाष्ठा, झूठ की परिकाष्ठा और फरेब की परिकाष्ठा ये अब पार कर चुके हैं। वोटर किसको पसंद करते हैं, इन्होंने जो अभी कहा कांग्रेस प्रवक्ता ने, तो मैं पूछना चाहती हूं कि क्या इनके पसंदीदा वोटर्स कहीं सरहद पार से इंपोर्ट किए जाते हैं और वो प्लांटेड वोटर्स जो हमारे एक्चुअल मतदाताओं के हक को मार रहे थे? तो जब एसआईआर हुई, वहां शुद्धिकरण की प्रक्रिया सुनिश्चित हुई और वहां एक भी अपील किसी भी डीएम के पास नहीं गई। क्या ये कांग्रेसी परंपरा है कि हार के बाद ठीकरा राहुल गांधी पर कभी नहीं फोड़ सकते? कहीं ना कहीं जनता, संवैधानिक संस्थाओं पर आज इन्होंने वोटर्स पर फोड़ दिया है। पहले इन्होंने जहां जीतते थे वहां पर जो इनके संवैधानिक संस्थाएं थी, जो हमारे पोलिंग एपरेटस है, उसको ये सती सावित्री बना देते हैं। जहां हारते हैं वहां हम जानते हैं इनके सुर और ताल किस भाषा में होती है। और इनके ये फेल्ड प्रोडक्ट जो बार बार, और मैं हर डिबेट में इस चीज को बहुत बुलंदी से कहती हूं कि जहां जहां इनके पग पड़ते हैं वहां वहां कांग्रेस हताश, निराश, परास्त होती है। और जनता का अभिनंदन करती हूं क्योंकि उन्होंने सच के मूल्यों पर अपना वोट दिया है। ये कांग्रेस प्रवक्ता के हताश और निराश इनकी मानसिकता है। और ये जो आपका कहना था कि कांग्रेस एक्टिव हो गई है, गुटबाजी में एक्टिव हो गई है, देखना ये होगा कि गुटबाजी की कंपटीशन में। ठीक है वाणी जी, इसका जवाब लेते हैं। ठीक है, इसका जवाब लेते हैं, लेकिन डॉक्टर हिना भी हमारे साथ बनी है, जवाब लूंगी मैं विक्रम जी। डॉक्टर हिना, आप कैसे देखते हैं इस पूरी स्थिति को मध्य प्रदेश में? क्योंकि बिहार तो अब निकल गया, लेकिन अब मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव की तैयारी है, लेकिन उसके पहले फिर से वही एसआईआर का मुद्दा, तो क्या यहाँ भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है कांग्रेस को? देखिए, मैं पहले भी एक बात बोल चुकी हूँ डिस्कशन में कि एसआईआर एक संवैधानिक संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। वो हमारे देश की एक संस्थान है, ये फिल्ट्रेशन का काम कर रही है। यदि फिल्ट्रेशन हो रहा है, इसमें किसी को भी समस्या नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। क्योंकि देखिए, 2003 की लिस्ट से उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इन्होंने पिछले साल की कोई लिस्ट तैयार की है उसको फिल्टर कर रहे हैं। 2003 की जो जनगणना हुई या जो उस समय जो भी कार्रवाई की गई थी, उसके बाद जो लिस्ट तैयार हुई, वोटर लिस्ट तैयार हुई, उसको फिल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं, जिसमें कुछ लोग मर गए होंगे या कुछ लोग कहीं और चले गए हैं या अस्थायी रूप से कहीं रह रहे थे, कहीं स्थायी रूप से कहीं और रहने चले गए, तो उनका सबका एक लिस्टिंग किया जा रहा है। यहाँ तक कि कुछ लोगों के वोटर लिस्ट में से नाम कटने की भी शिकायतें सामने आना अभी से शुरू हो गई हैं, तो उनके लिए भी ऑप्शन किया गया है कि आप बीएलओ से मिलिए, वो आपके डेटा को निकालेंगे और डेटा निकालकर आपको सब जानकारी प्रोवाइड करेंगे, आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ की आप वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाइए। ये तो बहुत अच्छी चीज है, जिससे ऑटोमेटिक जो ये इल्जाम लगते हैं कि चुनाव पारदर्शिता से नहीं हुआ है, फेक वोटर्स वाली जो सिचुएशन है, ये पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। मुझे ऐसा पूर्ण रूप से लगता है कि जैसे ही फेक वोटर वाला सिस्टम खत्म होगा, तो कोई भी पार्टी किसी भी पार्टी के जीतने पर या हारने पर ये नहीं कह पाएगी कि वोटर्स लिस्ट की गड़बड़ी है या फेक वोटिंग्स हुई है। तो ये फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो ये तो अच्छी बात है। ठीक है,
ठीक है विक्रम जी, वाणी जी की बातें आप सुन रहे थे, उनका भी जवाब दीजिएगा। लेकिन बात तो है कि फिल्ट्रेशन का काम हो रहा है, एक प्रक्रिया है, उस पर एक प्रक्रिया को होने दीजिए। अगर आप हार रहे हैं तो इसमें मानिए कि जनता के बीच नहीं पहुंच पाए हैं, आप कहते हैं मुद्दे हैं, विकास नहीं हुआ है, तो अगर आप मुद्दे हैं भी तो वो मुद्दे विपक्ष लेकर जनता के पास क्यों नहीं जा पाता? इस तरह की स्वीकार्यता देखने को क्यों नहीं मिल रही है डॉक्टर विक्रम? स्वीकार्यता देखने को कैसे मिलती? हमारा पैमाना क्या होता है? जनता का समर्थन, हमारी रैलियों में भीड़ और हमारे नेताओं की लोकप्रियता। तो ये तीनों चारों पायदान पे हम लोग आगे चल रहे हैं, लेकिन जब वोट आता है तब हम कम हो जाते हैं। जैसा डॉक्टर हिना तिवारी भी कह रही थी कि 2003 को आधार बनाया है। ये एसआईआर जो है ये सामूहिक बहिष्करण की एक प्रक्रिया है। जिस तरीके से आपने पूरा दारोमदार एक मतदाता पे डाल दिया है कि अभी उसकी जवाबदारी है कि उसका वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं, ये उसी के प्रयास और उसकी मेहनत सुनिश्चित करेगी, जबकि ये काम चुनाव आयोग का है। मैं एक उदाहरण देता हूं कि 2003 में यदि किसी लड़की की शादी हो कि अमुक जगह आ गई है तो उसके ससुराल में उसका नाम कैसे मिलेगा 2003 में? फिर उसको अपने मायके जाना पड़ेगा, वहां से दस्तावेज इकट्ठे करने पड़ेंगे, फिर यहाँ तक आना पड़ेगा। तथा कथित और काल्पनिक घुसपैठियों के चक्कर में हम किसी मजबूत, ईमानदार और हमारे भारतीय नागरिक का ही वोट काट दें, ये पूरा षड्यंत्र जो है एसआईआर के तहत इसी के लिए किया जा रहा है। विक्रम जी, लेकिन सिर्फ नाम काटने की बात कर रहे हैं आप, नाम काटने की कर रहे हैं, ये तो पूरी प्रक्रिया है ना विक्रम जी। अगर कोई किसी और जगह जाके रहने लगा है तो वो नाम दर्ज भी होगा ना कि 2003 में नहीं 2003 में यदि कि कोई महिला शादी होके इस तरफ आ गई है और आप उससे आज 2025 में ये पूछें कि आपका नाम अपने पति के साथ जुड़ा हुआ है, अब आप ये साबित करिए, ये बताइए कि 2003 में इस पोलिंग बूथ पे आप तो थी नहीं, तो फिर वो कहां से अपना नाम नंबर सब उठा के लेके आएगी? तो मैं यही कह रहा हूं कि ये बहिष्करण की प्रक्रिया है, इसमें भारत के एक बहुत बड़े वर्ग को बहिष्कृत कर दिया जा रहा है। अब ये उसकी जवाबदारी बन जाएगी कि 2003 के दस्तावेज उठा के वो अपनी ससुराल वाले पोलिंग बूथ में लेके आए। तो इस तरीके से ये बहिष्करण है, ये शुद्धिकरण है आप कह रहे विक्रम जी। और ये भी माना जाए कि जिसकी शादी होकर जो महिला 2003 में आई है वो कांग्रेस की वोटर थी, वो कांग्रेस को ही वोट देती थी। वाणी जी क्या कहेंगी? बड़ी हैरान हो रही हूं मैं, लेकिन देखिए कभी भी सबक नहीं सीख रहे हैं, निरंतर झूठ बोल रहे हैं और जनता अविश्वास इनके पास प्रस्तुत करती है। परंतु देखिए एक बिगड़ा हुआ बच्चा होता है, ये उसी प्रकार से इनका व्यवहार है। अब मैं 2-3 वास्तविक चीजें बोलती हूँ, शायद कांग्रेस प्रवक्ता, देखिए मैंने उनको बीच में टोका नहीं, सार्थक चर्चा होने दीजिए। आप हमारी बात क्यों करती हो? नहीं, मेरे को बोलने दीजिए, हमारी बात मत करो ना। मैंने जो सवाल उठाया सिर्फ एसआईआर पे बोलिए। आप राहुल गांधी, कांग्रेस, बिगड़ा हुआ बच्चा है, और आपका जो है मोदी की मानसिक स्थिति पे बात कर लें कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति राहुल पे बात गांधी कर लें। लालू यादव के साथ और उनके परिवार के साथ थे। लालू यादव कौन है? चारा घोटाला में मध्य प्रदेश के एसआईआर की बात करो। ठीक है विक्रम जी, मैं लौटूंगी। वाणी जी, मध्य प्रदेश के एसआईआर पर बात करिए। विक्रम जी चाहते हैं कि आप मध्य प्रदेश के एसआईआर पर बात करिए, भले ही कांग्रेस का है जी। विक्रम जी, वाणी जी, विक्रम जी चाहते हैं कि भले ही बिहार की हार का ठीकरा, भले ही बिहार की हार का ठीकरा किसी और पर फोड़ा जाए, लेकिन विक्रम जी चाहते हैं कि वाणी जी सिर्फ मध्य प्रदेश पर बात करें, ना बिहार पर बात करें, ना कांग्रेस की हार पर बात करें। वाणी जी, देखिए हार का ठीकरा जब वो एसआईआर पे फोड़ रहे हैं तो मुझे भी कुछ तथ्य बताने पड़ेंगे। राहुल गांधी ने एक ऐसे व्यक्ति के साथ शरण ली जो आरोपी है चारा घोटाला में, 32-33 वर्ष का उसके ऊपर आरोप साबित हुआ है, उसके बाद उसके ऊपर ये सजा सुनाई गई है। और दूसरा कांग्रेस ने ये भी कहा, अब हम भ्रष्टाचार की बात करें तो 90 डिग्री सड़कें, तथ्यों के आधार पर किसानों को खाद नहीं मिल रही। अब हम इस पे बात करने लगे, प्रस्तुत किए जिससे जनता नाराज हुई है। जनता ऐसे पहलुओं से, अजारक तत्वों से, झूठ से, फरेब से, बीएलओ के पास फॉर्म नहीं है, फॉर्म प्रिंट नहीं हो पाए हैं आपके, विश्वसनीयता नहीं है। और अब ये हार का बीएलओ के पास जो है स्टेशनरी का अभाव है। कांग्रेस सरकार बीएलओ बनाया जिनको कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है, आप यहाँ की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? कितनी बार आपके शासनकाल में हुई है? यानी मध्य प्रदेश में आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि अनपढ़, आदिवासी, दलित, मजदूर
प्रवासी वाणी जी, कामगार विक्रम जी इनके जवाब वोट ये कैसे चाहते बचे हैं। रहेंगे, इसके वाणी लिए जी, भाजपा ने क्या किया? वाणी जी, विक्रम जी मध्य प्रदेश के लिए जब आप चाहते हैं, आप मध्य प्रदेश के इर्द गिर्द ही बात करिएगा। विक्रम जी चाहते हैं कि आप मध्य प्रदेश को लेकर बताइए विक्रम जी, जी तो आ रही हूँ इससे हिना जी। पूर्व जब एसआईआर हुई तो क्या मेरा ये आप ये कहना है कहना कि- चाहते हैं कि कांग्रेस ठीक है, ने आती हूँ झूठ मैं का आपके पास। इख्तियार लिया था? जी जी ठीक है वाणी जी, जवाब इसका लेंगे। हिना जी कुछ कहना चाह रही हैं। जी हिना जी। जो बात अभी कही गई कि 2003 के इससे कार्य हो रहा है, तो मैं आपको एक अपडेशन देना चाहती हूँ कि किसी भी व्यक्ति को यदि 2003 में उसने शादी कर ली है और दूसरे स्थान पे चला गया है तो उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है। यदि ये जागरूकता का विषय है, लोगों को आपके माध्यम से ये चीज पता भी चलेगी। जो बीएलओ आ रहा है, आप उससे फॉर्म लीजिए, फॉर्म की जानकारी वही जी। आपको देगा। बस आपको इतना बताना है कि आप कौन से शहर में रहते थे। वहां ठीक है। पे यदि आपको वार्ड क्रमांक याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है ठीक है, तो ये उसकी जागरूकता की बात है जानकारी बिल्कुल, आपको और ये एक देगा। प्रक्रिया है एसआईआर, लेकिन इस पर सवाल लंबे समय से कांग्रेस खड़ी कर रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में इसका फायदा, इसका नुकसान क्या कांग्रेस को होगा, क्या फायदा किसे पहुंचेगा, ये देखना होगा। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग